Hello friend, welcome to our channel Inget Adda. तो लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर सीरीज। तो जब जो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे, ठीक है, इससे पहले हम टोटल जो है 5 लेक्चर जो है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये अपना जो है 6th लेक्चर होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। तो आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे और आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट भी मिल रहा होगा। ओके, तो जितना हो सकता था सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम देते हुए चल रहे हैं, इसलिए जो वीडियो भी थोड़ा लेंदी होता जा रहा है। बट आप एक बार तो एटलीस्ट पूरा का पूरा सारा कॉन्सेप्ट कर लोगे, उसके बाद शॉर्टकट देखने पे हो जाता है, उसके बाद आप स्मार्ट वे में स्टडी कर सकते हो। बट वंस यू हैव टू स्टडी इंटायर थिंग, जस्ट रिमेंबर दिस, कभी भी स्टार्ट से ही शॉर्टकट नहीं करना है अपने को, पहले एक बार पूरा पढ़ना है, उसके बाद से शॉर्टकट अप्लाई करना है। ठीक है, शॉर्टकट तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप इसका बेसिक पूरा क्लियर रहता है। दैट विल गिव टू यू सक्सेस। ओके फाइन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन विद सम गुड थॉट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो कोट ऑफ द डे देखते हैं आज का क्या है। तो है यहाँ देखिए, हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट इफ द टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। बहुत ही अच्छा शानदार कोट है। इसका मीनिंग क्या है? सपोज आप हार्ड वर्क करते रह रहे हैं, कर रहे हैं, तो एक टाइम आता है जब आप जो टैलेंटेड पर्सन है उसको भी बीट करके आगे निकल सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड जो टैलेंटेड पर्सन है वो हार्ड वर्क नहीं कर रहा हो। ठीक है, तो इवन टैलेंटेड हैं आप और हार्ड वर्क नहीं करोगे, सपोज आप टैलेंटेड पर्सन हो बट हार्ड वर्क नहीं करोगे, तो जो हार्ड वर्क कर रहा है वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो ये हमेशा लाइफ में फंडा याद रखना। आप कुछ भी हो, टैलेंटेड हो नहीं हो, हार्ड वर्क करते रहना। ठीक है, आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो ये था आज का वर्ड ऑफ द डे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए लेक्चर सीरीज को। ओके ओके फाइन, लेट्स सी द व्हाट्स द कॉन्सेप्ट नाउ। आज क्या पढ़ना है देखते हैं। ओके, नाउ हियर यू कैन सी, यहाँ पे आप देखिए एक बॉडी है जिसके ऊपर हमने एक स्ट्रेस लगाया सिग्मा। तो हमने एक बॉडी ले लिया, इसके ऊपर जो है कितना स्ट्रेस लगा रहे हैं अपन, सिग्मा स्ट्रेस लगा रहे हैं। ओके, तो स्ट्रेस जब भी लोड या स्ट्रेस लगाएंगे तो इसका ओरिजिनल लेंथ था एल नोट जो था इसका ओरिजिनल लेंथ था। और जैसे ही हम इसके ऊपर लोडिंग लगाया, स्ट्रेस लगाया, तो इसका लेंथ जो है इंक्रीज हुआ। कितना? डेल्टा एल बाई टू इधर इंक्रीज हुआ, डेल्टा एल बाई टू इधर इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ? डेल्टा एल बाई टू प्लस डेल्टा एल बाई टू, हाफ दोनों साइड में इंक्रीज होगा। दैट मीन्स इतना जो है उसके लेंथ में चेंज हुआ। दैट मीन्स चेंज इन लेंथ इक्वल टू डेल्टा एल। ओके, तो जब ये इलोंगेट हो रहा है, जब हम इसके ऊपर लोड लगा के इलोंगेट कर रहे हैं, तो इसका जो ओरिजिनल डाया था, ओरिजिनल डाया जो था वो डी नोट था। ओरिजिनल डाया कितना था? डी नोट। और जब ये इलोंगेट हुआ, ठीक है, आप जो इमेजिन कर सकते हैं रबर को, रबर जब इलोंगेट होगा तो उसका जो है डायमीटर कम होता चला जाता है। डायमीटर जो पहले डी नोट था अब वो डायमीटर डीएफ हो गया। डायमीटर क्या हुआ? रिड्यूस हो रहा है, पतला होता जा रहा है। ठीक है, जब आप उसको खींचोगे रबर को तो वो क्या होगा? पतला होता चला जाएगा, डायमीटर कम होता जा रहा है। ठीक है, तो डायमीटर में भी चेंज हो रहा है। चेंज इन डायमीटर कितना हुआ है? चेंज इन डायमीटर। तो चेंज हम जब भी निकालते तो हम क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। और यहां से देख सकते हैं जब हम इलोंगेट कर रहे हैं तो फाइनल का वैल्यू जो है आपका, फाइनल का वैल्यू वो कम है, इनिशियल का वैल्यू ज्यादा है, तो आपको क्या मिलेगा? निगेटिव में मिलेगा, माइनस ऑफ डेल्टा डी, माइनस ऑफ डेल्टा डी। दिस इज द चेंज इन द डायमीटर। ठीक है, इतना डायमीटर में चेंज आ रहा है, माइनस ऑफ डेल्टा डी। फाइन, समझ पा रही चीजों को। और चेंज इन लेंथ कितना है? डेल्टा एल। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखा दिया हूँ, तो ये हो गया एक्स और ये है वाई। ठीक है, तो वाई को हम बोले लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन वो डायरेक्शन होता है सपोज जिस डायरेक्शन में लेंथ ज्यादा हो। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हो इस बॉडी के लिए, ये इस डायरेक्शन, ये हो गया अपना लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। लेट अस अज्यूम दिस इज आवर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, this is our longitudinal direction, and this is our lateral direction, lateral direction. ओके, तो हम स्ट्रेन का बात करें, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना, दैट मीन्स ई वाई वाई का बात करें, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का बात करें, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना है, तो कैसे निकालोगे आप?
तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लेंथ में कितना चेंज आया, तो चेंज इन लेंथ इतना हुआ, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इतना का चेंज आया, ठीक है। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितना है, एल नोट, दिस इज द स्ट्रेन इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ओके। उसी तरह से आप लेटरल डायरेक्शन में स्ट्रेन का बात करें, लेटरल डायरेक्शन में स्ट्रेन ई एक्स और एक्स एक्स, लेटरल डायरेक्शन में स्ट्रेन का बात करें एक्स के डायरेक्शन में, तो कितना आएगा, ई लेटरल का वैल्यू कितना आएगा, चेंज इन द डायमीटर, चेंज इन डायमीटर निगेटिव आएगा, क्यों निगेटिव आएगा, चेंज इन डायमीटर निगेटिव वैल्यू है, ठीक है। चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, ठीक है, ये आएगा आपका चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर इज द लेटरल स्ट्रेन। ये लेटरल का मीनिंग समझ पा रहे हैं, इसमें डायमीटर, लेटरल डायरेक्शन में जो डायमेंशन है, डायमेंशन क्या लेटरल डायरेक्शन में, डायमीटर है, इनिशियल डायमीटर डी नोट था, फाइनल डायमीटर डी एफ था, तो कितना चेंज हुआ लेटरल डायरेक्शन में, चेंज आपको पता चल गया डेल्टा डी, माइनस करो डी एफ माइनस डी नोट, तो डेल्टा डी आ जाएगा, ठीक है। दैट इज द चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, ओरिजिनल डायमीटर कितना है यहाँ पे, तो डी नोट है, ओरिजिनल डायमीटर डी नोट था, ठीक है। तो हमें पता चल गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला हमें पता है, लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला पता है। अब इन दोनों को जो रिलेट करता है, लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल, इन दोनों को जो रिलेट करता है, ठीक है, वो होता है, उस टर्म को अपने को बोलते हैं पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो जो है लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्ट्रेन को रिलेट करता है। पॉइजन रेशियो को जो है हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइजन रेशियो को जो है म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको 1/m भी लिखा हुआ मिल जाएगा, बोथ दोनों का मीनिंग सेम है, पॉइजन रेशियो म्यू और 1/m। तो पॉइजन रेशियो को कैसे डिफाइन करेंगे, पॉइजन रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, lateral divided by longitudinal, lateral divided by longitudinal, that is the Poisson ratio with a negative sign। अब नेगेटिव साइन क्यों लगाया है हमने, यहाँ पे नेगेटिव इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो लेटरल वाला है ये नेगेटिव में आएगा, बिकॉज डेल्टा डी जो है नेगेटिव है, डेल्टा डी जो है नेगेटिव में वैल्यू देगा, समझ पा रहे चीजों को, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो नेगेटिव में वैल्यू मिलेगा अपने को, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो नेगेटिव में मिलेगा, दिस इज द नेगेटिव टर्म, दिस इज द पॉजिटिव टर्म, तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिए तो म्यू का वैल्यू पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। सो पॉइजन रेशियो इज नथिंग बट lateral strain divided by longitudinal strain, this is clear। so Poisson ratio equal to minus of lateral strain divided by longitudinal strain, longitudinal strain, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो यहाँ से अपन को ये सपोज ऐसा लेटरल डायरेक्शन में स्ट्रेन निकालना, लेटरल स्ट्रेन का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से इस फॉर्मूले से देख सकते हैं, लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ओके। तो ये रिलेशनशिप याद रख सकते हैं, सपोज अपने को लेटरल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेन पता चल गया तो लेटरल डायरेक्शन में क्या होगा तो हम निकाल सकते हैं इजीली, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में पता चल गया तो लेटरल डायरेक्शन में क्या होगा तो हम क्या करेंगे, म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन वाले को और नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेटरल स्ट्रेन पता चल जाएगा। तो ये था पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो का ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है पॉइजन रेशियो, ठीक है, छोटे छोटे एग्जाम में, तो आपको अच्छे से याद रखना पॉइजन रेशियो का मीनिंग क्या होता है, ओके। तो अब कुछ कुछ मटेरियल है उसके लिए पॉइजन रेशियो हम देख लेते हैं, पॉइजन रेशियो का वैल्यू क्या होता है हर एक मटेरियल के लिए, ठीक है। देयर आर सम मटेरियल उसका पॉइजन रेशियो का हम वैल्यू देख लेते हैं, ओके। ओके लेट्स सी द पॉइजन रेशियो ऑफ, ओके पॉइजन रेशियो जो है, पॉइजन रेशियो का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए जब देखते हैं अपन पॉइजन रेशियो, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉर्क, जो आपका बैडमिंटन कॉर्क होता है, बैडमिंटन का जो कॉर्क होता है उसका पॉइजन रेशियो कितना होता है, 0 होता है। पॉइजन रेशियो 0 इज फॉर द कॉर्क, जस्ट रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कॉर्क का पॉइजन रेशियो 0 होता है। देन कमिंग टू रबर, रबर पॉइजन रेशियो इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो कॉर्क का जो 0 है तो उसका मीनिंग क्या है, कॉर्क का 0 है उसका मीनिंग क्या है,
मीनिंग ये है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेन हो रहा है बट लेटरल डायरेक्शन में कोई स्ट्रेन नहीं है। दैट मीन्स जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब ये है जो लेटरल स्ट्रेन जो है वो जीरो हो गया है, तभी तो ये जीरो मिलेगा। म्यू का वैल्यू जीरो कब मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वैल्यू है बट लेटरल डायरेक्शन में जीरो है। ठीक है, लेटरल डायरेक्शन में जीरो, इसका मीनिंग क्या है, हम कोई भी बार है इसको हम जब सपोज कोई भी मटेरियल है इसको हम खींच रहे हैं, जब आप खींचोगे तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेन आएगा, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेन आएगा। बट सपोज वो मटेरियल कॉर्ड का बना हुआ तो लेटरल डायरेक्शन में कोई स्ट्रेन नहीं आएगा, लेटरल डायरेक्शन में डायमीटर उतना ही रहेगा जितना पहले डायमीटर था। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं जब हम इसको खींच रहे तो इलोंगेट तो हो रहा है बट वो पतला नहीं हो रहा है, पतला नहीं हो रहा है, मतलब लेटरल स्ट्रेन नहीं आ रहा है उसमें, तभी वो जीरो हो सकता है। तो कॉर्क जो मटेरियल है उसमें ऐसा होता है, इसलिए उसका पॉइजन रेशियो जीरो है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द ग्लास, ग्लास का पॉइजन रेशियो होता है 0.05, कंक्रीट, कंक्रीट का पॉइजन रेशियो होता है 0.1 से लेके 0.2, दिस इज द रेंज। नाउ कमिंग टू द इलास्टिक मेटल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलास्टिक मेटल पॉइजन रेशियो 0.25 से 0.42, this is super important or remember this 0.25 to 0.42 poison ratio for the elastic metal, elastic metal poison ratio is 0.25 to 0.42। ठीक है, इलास्टिक मेटल में ही आपका स्टील आ जाएगा, कॉपर आएगा, सब इसी में आ जाएगा। ठीक है, 0.25 से 0.42। ओके, अब इसी में जब स्टील आ गया है तो इसमें जब स्टील आ गया तो आईएस कोड जो है आईएस 800, आईएस 800 जो है स्टील का कोड है आईएस 800। ठीक है, वो पॉइजन रेशियो कितना रिकमेंड करता है स्टील का, आईएस 800 जो है पॉइजन रेशियो कितना रिकमेंड करता है स्टील का, तो वो जो रिकमेंड करता है वो 0.3 रिकमेंड करता है एज पर आईएस कोड। पॉइजन रेशियो फॉर द स्टील इज 0.3, जब हम डिजाइन करेंगे तो 0.3 यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं 0.3 जो है इसी रेंज के बीच में है, 0.3 इज इन द रेंज ऑफ दिस। ठीक है, समझ पा रहे चीजों को, तो 0.3 0.25 से 0.42 के बीच में ही है पॉइजन रेशियो। ठीक है, आईएस 800 ये वैल्यू पूछा जाता है, अकॉर्डिंग टू द आईएस 800 व्हाट इज द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर द स्टील। ओके, सो रिमेंबर दिस, दिस इज द वैल्यू एंड इट्स important, इट्स important। ओके, 0.3 फाइन। तो एक चीज तो समझ आ रहा, जो जितने भी मटेरियल सबका पॉइजन रेशियो पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में पॉइजन रेशियो होने का मतलब क्या है, जो हमारा सपोज लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इलोंगेट हो रहा है तो लेटरल डायरेक्शन में वो पतला होगा, कंप्रेस होगा, तो ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव रहेगा, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सारा का सारा जो है पॉजिटिव में दिख रहा है। बट ऐसा हो, सपोज ऐसा हो कोई मटेरियल ऐसा हो दैट मीन्स इस डायरेक्शन में हम इलोंगेट कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो ये सपोज इस डायरेक्शन में इलोंगेट हो रहा है और बट लेटरल डायरेक्शन में भी वो इलोंगेट हो रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? तो जनरली जो भी इंजीनियरिंग मटेरियल में ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सपोज आप एक डायरेक्शन में खींचोगे तो दूसरे डायरेक्शन से वो कम ही होगा, पतला होगा, ये पतला होगा। एक डायरेक्शन से खींचोगे, इसको खींचोगे तो वो क्या होगा, पतला होगा। ठीक है, इधर इलोंगेट होगा तो इधर कंप्रेस होगा। बट कहीं भी ऐसा हो जो इस डायरेक्शन में खींच रहे, इस डायरेक्शन में भी इलोंगेट हो रहा है और इसके लेटरल डायरेक्शन में भी इलोंगेट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा जब हुआ तब क्या होगा, ऐसा जब हुआ इस केस, ये जब कंडीशन हुआ केस, दैट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल दोनों का डायरेक्शन सेम है, एक इलोंगेट हो रहा है तो दूसरा भी इलोंगेट हो रहा है, दैट मीन्स ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो पॉइजन रेशियो उस केस में क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है जो ह्यूमन जो का जो सेल होता है, ह्यूमन सेल उसका पॉइजन रेशियो नेगेटिव होता है, -1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन सेल पॉइजन रेशियो इज -1। ठीक है,
एग्जाम्पल यदि आप समझो तो आप सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, सपोज जिम विम जाता होगा, आप लोग जिम जब जाते हो तो क्या करते हो, जो पुलअप करके आज करते हैं, पुलअप करते हैं जिम जब जाते हैं तो, ठीक है। चलिए बनाते हैं, इसको दिखाते हैं। तो ऐसे आप क्या करते हो, लटक जाते हो, ठीक है, पुलअप कर रहे हो। जब पुलअप करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, हम हाथ के ऊपर जो होता है, हैंड के ऊपर क्या लगा रहे हैं हम, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, ये टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। बट बिल्ड क्या होता है अपना, मसल्स बिल्ट क्या होता है, मसल्स बिल्ट होता है इसमें, ठीक है। तो हुआ क्या, हमने इलोंगेटिव फोर्स लगाया, बट लेटरल डायरेक्शन में भी ये इलोंगेट हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। मतलब इलोंगेट टेंसाइल फोर्स लगा इस डायरेक्शन में तो हो रहा होगा, बट लेटरल डायरेक्शन में भी वो फैल रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, दोनों का दोनों पॉजिटिव हो गया, और तो पॉजिटिव और माइनस है बाहर तो -1 में आ गया, ठीक है। ह्यूमन का पॉइजन रेशियो जो -1 होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस, ठीक है। पॉइजन रेशियो फॉर द ह्यूमन इज -1, ठीक है। अब आ जाता है इंजीनियरिंग मटेरियल का पॉइजन रेशियो कितना होगा, इंजीनियरिंग मटेरियल। तो फॉर द इंजीनियरिंग मटेरियल पॉइजन रेशियो का जो रेंज होता है 0 से लेके, ये भी इंजीनियरिंग मटेरियल 0 से लेके 5, बाकी सब इसी रेंज में आ गया, देख सकते हैं आप। 0 इज द मिनिमम पॉइजन रेशियो क्वार्क का, और जो है 0.5 इज द मैक्सिमम पॉइजन रेशियो कितना है इंजीनियरिंग मटेरियल का, 0.5 मैक्सिमम, ठीक है। ये ह्यूमन सेल इंजीनियरिंग मटेरियल नहीं है, दिस इज नॉट ए इंजीनियरिंग मटेरियल, तो इसलिए इसको बाहर रखा गया है, ठीक है। तो बाकी जितने भी वैल्यूज है इसमें, जितने भी वैल्यूज है यहाँ पे, जितने भी वैल्यूज आपको दिख रहा है, पॉइजन रेशियो का जितना भी वैल्यू दिख रहा है, इसमें से मिनिमम जो है वो 0 है, मिनिमम इक्वल टू 0 एंड मैक्सिमम इक्वल टू 0.5, मिनिमम इक्वल टू 0 एंड मैक्सिमम इक्वल टू 0.5, ओके। तो आपको मैक्सिमम पॉइजन रेशियो यदि देख सकते हो तो 0.5 है इसमें पूरे इंजीनियरिंग मटेरियल में, और मिनिमम कितना है, 0 है। तो इसलिए इंजीनियरिंग मटेरियल का पॉइजन रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, 0 से लेके 0.5 तक, ओके। दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, क्या होता है पॉइजन रेशियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, एक और चीज है वो भी देख लेते हैं, जो हम पॉइजन रेशियो देखे थे, लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव और लैटरल बाय लॉन्गिट्यूडनल, तो इस रेशियो को हम पॉइजन रेशियो बोल दिया था। इस रेशियो को लैटरल बाय लॉन्गिट्यूडनल को, इस रेशियो को अपन पॉइजन रेशियो बोल दिया, ओके। इसी को हमने पॉइजन रेशियो बोला है, फाइन। बट ये रेशियो को पॉइजन रेशियो हम तभी बोलेंगे, दिस रेशियो इज नॉन एज पॉइजन रेशियो लैटरल बाय लॉन्गिट्यूडनल व्हेन, जब तक कि हम इलास्टिक लिमिट में लोडिंग लगाएंगे। इफ द लोडिंग इज इन विद इन द इलास्टिक लिमिट, if the elastic limit, the term is known as Poisson ratio only up to the elastic limit. This term is known as Poisson ratio only up to the elastic limit. If you are going to load beyond the elastic limit, then this term is known as contraction ratio. ठीक है, if the loading is beyond the elastic limit, then this term is known as contraction ratio. क्लियर है? तो ये जो लैटरल बाय लॉन्गिट्यूडनल को हम पॉइजन रेशियो बोलेंगे ओनली अप टू द इलास्टिक लिमिट, उसके बियॉन्ड यदि लोडिंग लगा हुआ तो उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन रेशियो, पॉइजन रेशियो नहीं बोला जाता, ठीक है। समझ पा रही चीजों को, ओके फाइन। ओके, तो यहाँ पे आप देखते हैं जो एक बॉडी है जिसके ऊपर हमने जो है सिग्मा एक्स लगा के रखा है, सिग्मा एक्स जैसे ही लगाया है, तो लेट अस assume that here this is the longitudinal direction, let us assume this is a longitudinal direction, so this will be the lateral direction, okay, lateral direction। अपने को पता हुक्स लॉ पता है, अपने को हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट मींस E into strain, so strain equal to stress divided by Young's modulus, ओके। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में एक स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा एक्स, ठीक है। तो ये है एक्स का डायरेक्शन, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना डेवलप होगा,
तो स्ट्रेन डेवलप होगा जो स्ट्रेस लग रहा है डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। ठीक है, स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस इन दैट डायरेक्शन डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रेन इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इस एक्स डायरेक्शन में। तो फिर ये लैटरल डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना होगा, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना होगा। ठीक है, जिसको हम लैटरल डायरेक्शन भी बोल रहे हैं। जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है उसको आप लॉन्गिट्यूडनल रखो, जिस और उसके अलावा जो भी डायरेक्शन वो सारे डायरेक्शन लैटरल हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है तो इसलिए इसको लैटरल लॉन्गिट्यूडनल रखा, और इसके बाकी जो डायरेक्शन है वो सारे लैटरल डायरेक्शन हो गया। तो जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है उस डायरेक्शन में स्ट्रेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फ्रॉम द हुक्स लॉ। ओके, तो इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये वाला डायरेक्शन, तो ये हो गया लैटरल डायरेक्शन। तो लैटरल डायरेक्शन में स्ट्रेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें पता है लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटरल, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन जो है एंड लैटरल डायरेक्शन जो है, लैटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल इन दोनों को जो रिलेट करता था वो था पॉइजन रेशियो। ठीक है, तो दैट मींस ई वाई डिवाइडेड बाय ई एक्स, लैटरल डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल माइनस इक्वल टू पॉइजन रेशियो। तो हमें पता चल गया ई वाई जो होगा लैटरल डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा वो म्यू माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ ई एक्स होगा, ई एक्स दैट मींस सिग्मा एक्स बाई। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, दिस इज क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन निकाल लिया, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना होगा, वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा एक्स डायरेक्शन का जो स्ट्रेन था उसको बस माइनस म्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन पता चल जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए फाइन। ठीक है, तो अब क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। नाउ इस पे हम y के डायरेक्शन में भी एक, y डायरेक्शन में एक लगा देते हैं हम, सपोज सिग्मा y, y के डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा दिया सिग्मा y। तो अब हम y के देख रहे हैं, y का इफेक्ट, तो y के इफेक्ट के कारण देखेंगे तो ये जो है लॉन्गिट्यूडनल है, ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया y के कारण, और ये लैटरल हो गया बिकॉज ऑफ द y। जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है उसको लॉन्गिट्यूडनल एज्यूम कर लीजिए, उसके परपेंडिकुलर को हमने लैटरल एज्यूम कर लिया अभी। ठीक है, तो y के डायरेक्शन में जो, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन फॉर सिग्मा y। तो अभी देख लेते हैं हम, तो EY जो है, EY स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ y, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है y के लिए, तो स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ y इक्वल टू सिग्मा y बाई ई, एंड EX इक्वल टू, दिस इज द लैटरल फॉर दिस, तो y के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर है ये, तो ये हो गया लैटरल x डायरेक्शन। तो लैटरल डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या होगा, माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ ई वाई। ठीक है, दैट मींस सिग्मा y बाई। समझ पा रहे चीजों को, तो हमने पहले सिग्मा x लगा के हमने निकाल लिया स्ट्रेन इन द x डायरेक्शन एंड स्ट्रेन इन द y डायरेक्शन। फिर हमने क्या किया, सिग्मा y लगाया, सिग्मा y जब लगाया तो हमने स्ट्रेन निकाला y के डायरेक्शन में और x के डायरेक्शन में। ठीक है, अब सपोज ये दोनों बॉडी पे लग रहा है, सिग्मा x भी लग रहा है और सिग्मा y भी लग रहा है, तो कंबाइंड इफेक्ट यदि देखेंगे, कंबाइंड इफेक्ट जब देखोगे आप, कंबाइंड इफेक्ट, तो नेट स्ट्रेन कितना हुआ x के डायरेक्शन में, तो x के डायरेक्शन में नेट स्ट्रेन देखेंगे तो सिग्मा x का इफेक्ट भी देखना पड़ेगा और सिग्मा y का भी इफेक्ट देखना पड़ेगा। तो सिग्मा x का इफेक्ट के कारण यहाँ पे और सिग्मा y के इफेक्ट के कारण यहाँ पे लिखा हुआ अपना। ठीक है, तो x के डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना है, नेट कंबाइंड इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट x का हो गया सिग्मा x बाई माइनस ऑफ x के डायरेक्शन में यहाँ पे देख सकते हैं माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा y बाई। ठीक है, इन द सिमिलर वे y के डायरेक्शन में नेट कितना लग रहा है, नेट कितना लग रहा है, तो y के डायरेक्शन में यहाँ पे देख सकते हैं सिग्मा y बाई माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा x बाई, माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा x बाई। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है दिस इज द नेट स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ x एंड y, दिस इज द नेट स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ x एंड y। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। ठीक है, चलिए यहाँ से अब सिंपल वे में डायरेक्टली, अब ऐसे इंडिविजुअल एक एक करके ड्राइव, एग्जाम में टाइम नहीं रहता, डायरेक्टली अब देखेंगे कैसे याद रखेंगे। तो अपने को स्ट्रेन निकालना है एक्स के डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में जब स्ट्रेन निकालना है, एक्स के डायरेक्शन में जब स्ट्रेन निकालना है, तो एक्स के डायरेक्शन में जो भी स्ट्रेस लगेगा, तो एक्स के डायरेक्शन में लग रहा था सिग्मा एक्स, तो उसको डायरेक्टली लिख लिया सिग्मा एक्स बाई। ठीक है, अब इसके अलावा जो भी अदर डायरेक्शन में सिग्मा वाई है, तो उसका इफेक्ट हमें एक्स के डायरेक्शन में देखना है, तो उसको करना क्या, सिग्मा वाई बाई ई लेना है, उसको माइनस म्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, समझ पा रही चीजों को।
उसी तरह से हम y के डायरेक्शन में जब नेट स्ट्रेन निकालना है, y के डायरेक्शन में नेट स्ट्रेन, तो इस डायरेक्शन में सिग्मा y लग रहा है, ठीक है, इसके डायरेक्शन में ही सिग्मा y लग रहा है, तो उसको लिख दिया मैंने सिग्मा y बाई। तो इसके परपेंडिकुलर जो बाकी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, सिग्मा x लग रहा है, तो सिग्मा x बाई ई को माइनस म्यू से मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं। फाइन, चलिए अब 3D बॉडी में देखते हैं, इसी तरह से 3D बॉडी ले लेते हैं और उसमें देखते हैं 3 डायमेंशनल बॉडी में। फाइन, नाउ सी हियर 3 डायमेंशनल बॉडी ले लेते हैं एक, ओके, फिर उसमें देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 3D बॉडी ले लिया है, 3D बॉडी, तो जिसमें कि x के डायरेक्शन में सिग्मा x लग रहा है, y के डायरेक्शन में सिग्मा y लग रहा है, z के डायरेक्शन में सिग्मा z लग रहा है। ओके, तो स्ट्रेन निकाल रहे हैं हम, स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ x के डायरेक्शन में स्ट्रेन निकाल रहे हैं सिग्मा e x x एप्सिलॉन x x, स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ x। तो हम क्या देखेंगे, x के डायरेक्शन में एक स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा x, तो x के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, सिग्मा x लग रहा है, तो उसका पहले लिख लिया हमने सिग्मा x बाई ई। अब बाकी सब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक हो गया y डायरेक्शन, एक हो गया z डायरेक्शन, तो y के डायरेक्शन में लग रहा सिग्मा y, तो हमने लिखा सिग्मा y बाई ई, और क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर x के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इसलिए मैंने उसमें माइनस म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो मैं यहाँ पे 2D में समझा चुका हूँ, ठीक है। उसी तरह से z का डायरेक्शन है ये, ठीक है, तो z के डायरेक्शन में जो है कितना है, सिग्मा z बाई ई, और इसको भी माइनस म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स। इन द सिमिलर वे इफ यू आर गोइंग टू राइट डाउन द स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ वाई वाई, तो पहले तो y के डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है उसको कंसीडर कर लीजिए, तो y के डायरेक्शन में लग रहा है सिग्मा y बाई ई, ओके, और बाकी सब जो डायरेक्शन है उसके साथ जो है म्यू माइनस म्यू से मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, माइनस म्यू से मल्टीप्लाई करके बाकी सब डायरेक्शन का लिख दीजिए, ओके। तो ये हो गया आपका ई वाई वाई, स्ट्रेन इन द वाई डायरेक्शन। इन द सिमिलर वे स्ट्रेन इन द जेड डायरेक्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा, जेड क्या लिख लो पहले आप, ठीक है, उसके बाद जो है क्या करो, बाकी सब जो डायरेक्शन उसको माइनस म्यू से मल्टीप्लाई करके लिख दो, माइनस म्यू से मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है। सो दीज आर द स्ट्रेन इन द एक्स एक्स डायरेक्शन, वाई वाई डायरेक्शन, जेड जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, सपोज इस स्ट्रेन का मीनिंग क्या है, सपोज इसका विथ बी है इस 3D बॉडी का, हाइट h है, सपोज लेंथ L है, लेट्स से दिस इज लेंथ L है, विथ B है, हाइट h है, ठीक है। तो E एक्स एक्स का मतलब है बिकॉज ऑफ दिस लोडिंग लेंथ में कितना चेंज हो रहा है, x के डायरेक्शन में डेल्टा L बाई L, ठीक है। E वाई वाई का क्या मतलब है, वाई वाई का क्या मतलब है, h में कितना चेंज आ रहा है, h में डेल्टा H बाई H, ठीक है। ई जेड जेड का क्या मतलब है, स्ट्रेन इन द जेड डायरेक्शन, दैट मींस बी में कितना चेंजेस आ रहा है, बी में, ठीक है, डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा बी बाई बी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रेन इन द एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन इन द 3 डायमेंशनल बॉडी। तो अभी तक जितना भी हमने फॉर्मूला ये सब लिखा है, इस सब फॉर्मूले में एक चीज याद रखना, हमने टेंशन को पॉजिटिव लेके चला है, टेंशन को पॉजिटिव लेके चला, क्योंकि यहाँ पे क्या था, टेंसाइल लग रहा था ना सिग्मा एक्स, तो पॉजिटिव में लिखा हूँ सिग्मा एक्स बाई, ठीक है। तो टेंशन को पॉजिटिव लेके चला हूं मैं, ठीक है। सपोज ये क्वेश्चन में कुछ ऐसा हो जाए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सपोज ये 3D बॉडी है और उसमें जो है आपका सिग्मा एक्स लग रहा है कंप्रेशन एंड सिग्मा जेड लग रहा है टेंशन, ठीक है। तो इसमें स्ट्रेन जो है अब क्या लिखेंगे हम, स्ट्रेन जब लिखना होगा एक्स और वाई में एंड जेड में क्या लिखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेन जब लिखेंगे, ठीक है, तो अपने को जनरल तो अपने को पता ही है, अपने को जनरली पता है जो स्ट्रेन का फॉर्मूला ये होता है जब तीनों डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, सिग्मा एक्स बाई म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई बाई एंड माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड बाई, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन। तो इसमें क्या करना, थोड़ा सा मॉडिफाई करना, सिग्मा एक्स की जगह, क्योंकि ये यहाँ पे कंप्रेशन आ गया, यहाँ पे कंप्रेशन आ गया, तो यहाँ का जो वैल्यू है सिग्मा एक्स उसके बस एक माइनस ऑफ सिग्मा एक्स लिख लो आप, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड y यहाँ पे माइनस म्यू टर्म्स ऑफ सिग्मा y बाई, तो यहाँ पे y का वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, y में स्ट्रेस ही नहीं है, तो वो जीरो हो गया, ओके। एंड कमिंग टू z, z यहाँ पे भी टेंसाइल था और यहाँ पे भी टेंसाइल है, तो कोई चेंज नहीं है उसमें, ठीक है। दैट मीन्स क्या बना अपना फॉर्मूला, माइनस ऑफ सिग्मा एक्स बाई माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड बाई, सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है।
उसी तरह से वाई वाई के लिए निकालेंगे तो वाई में सिग्मा वाई बाई पहले लिखते तो वो है ही नहीं, तो 0 हो गया वो, ठीक है। और एक्स माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स की जगह, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन है तो माइनस ऑफ सिग्मा एक्स लिया मैंने, ठीक है। और जेड में तो कोई चेंज नहीं होगा, माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड बाई। तो फॉर्मूला क्या बना, म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड बाई, ठीक है। उसी तरह से स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ जेड जेड निकाल लें, जेड के डायरेक्शन में स्ट्रेन, तो जेड के डायरेक्शन में सिग्मा जेड लग रहा है टेंसाइल, तो उसका उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से इतना लिख दिया। एक्स के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सिग्मा एक्स था, सिग्मा एक्स यहाँ पे कंप्रेशन है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स बाई, ठीक है। और वाई के डायरेक्शन में तो है नहीं, तो बस दिस द स्ट्रेन, ठीक है। तो कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो आप उसके साथ जो ये याद रखो आप, ठीक है, इसको याद रखो और इस वाले को याद रखो और इसमें मॉडिफाई करो आप, ठीक है। जो भी दिया हुआ उसके हिसाब से इसको मॉडिफाई करो और फिर वहां से फॉर्मूला बना लो। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिक लेवल, ठीक है। फाइन, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने को समझ आ गया स्ट्रेन लिखना कैसे, ओके फाइन। ओके, तो यहाँ पे सपोज एक क्यूब है और ये क्यूब का जो लेंथ 1 है, विड्थ 1 है और हाइट 1 है, ठीक है। लेंथ 1, विड्थ 1 एंड हाइट 1। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 एल इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम जो है इसका 1 है, 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट मीन्स 1 इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, ठीक है, क्यूबिकल बॉडी, ठीक है। अब इस बॉडी में हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस लगा देते हैं। एक्स के डायरेक्शन में एक स्ट्रेस लगा दिया सिग्मा एक्स, वाई के डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा देते हैं सिग्मा वाई, एंड जेड के डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा देते हैं सिग्मा जेड, ठीक है, सिग्मा जेड। तो होगा क्या, इसमें स्ट्रेन डेवलप होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा, डेट मीन्स ये जो 1 है इसमें कुछ चेंज आएगा, लेंथ में चेंजेज आएगा, विड्थ में चेंज आएगा, हाइट में चेंज आएगा, समझ पा रही चीजों को, ठीक है। तो अपने को सपोज ये जो लेंथ है, लेंथ में कितना चेंज आएगा, तो चेंज इन लेंथ, सपोज हम यदि स्ट्रेन एक्स के डायरेक्शन में स्ट्रेन का बात करें तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितना है 1, ठीक है, दिस इज द स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। उसी तरह से वाई के डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है यहाँ से, सो ई एक्स एक्स इक्वल टू हम लिख सकते डेल्टा एल, ई एक्स एक्स इक्वल टू डेल्टा एल, ओके। इन द सिमिलर वे, इन द सिमिलर वे वाई के डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना होगा, तो वाई के डायरेक्शन में देख सकते हैं आप 1 है, तो y के डायरेक्शन में हम लिख देते हैं डेल्टा एच बाय 1 इज द ओरिजिनल, ठीक है। दैट मीन्स यू कैन से दैट ई वाई वाई इक्वल टू डेल्टा एच, फाइन। इन द सिमिलर वे जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना है, स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ जेड, जेड के डायरेक्शन में स्ट्रेन आप लिख सकते हैं डेल्टा बी बाय 1, बिकॉज बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 1 है, ये एल है, ये एच है, ठीक है। तो b का वैल्यू 1 है, तो चेंज इन विथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल विथ। तो यहां से क्या पता चल रहा है, जो ई जेड जेड इक्वल टू नथिंग बट इक्वल टू डेल्टा बी, ठीक है। यहां तक क्लियर है, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब हुआ क्या इसका, इसका मीनिंग क्या हुआ, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या, जो लेंथ एल था, ठीक है, उसमें चेंज कितना हुआ डेल्टा एल का, एल प्लस डेल्टा एल। तो अभी लेंथ कितना हो गया एल प्लस डेल्टा एल। तो पहले तो 1 था, 1 प्लस डेल्टा एल इज नथिंग बट ई एक्स एक्स, सो 1 प्लस ई एक्स, ठीक है, दिस इज द लेंथ नाउ। एंड विड्थ कितना हो गया 1 प्लस ई जेड, एंड हाइट कितना हो गया 1 प्लस ई वाई। दिस इज नाउ द फाइनल लेंथ, width and height, okay, this is the final length, width and height, okay। so final volume कितना हो गया, final volume is nothing but 1 plus ex 1 multiply by 1 plus ey multiply by 1 plus ez, this is the final volume you can say, ठीक है। और इसको एक्सपेंड करेंगे, अब सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा फाइनल वॉल्यूम। तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा,
तो आफ्टर एक्सपेंडिंग, जब इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या आएगा, 1 प्लस ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, ठीक है, एक एक बार 1 प्लस ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, प्लस उसके बाद क्या है, दो का मल्टीप्लीकेशन ई एक्स ई वाई प्लस ई एक्स ई जेड प्लस ई वाई ई जेड, ठीक है, उसके बाद क्या है, एक ही बार में तीनों का मल्टीप्लीकेशन ई एक्स ई वाई ई जेड, ठीक है। ये वैल्यू मिलता है जब हम अब इसको तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो फाइनल वॉल्यूम का वैल्यू, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम इज नथिंग बट दिस, ओके। तो चेंज इन वॉल्यूम जब निकालना होगा अपने को, चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा, दैट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू नथिंग बट क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम में से जब आप इनिशियल वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो फाइनल वॉल्यूम इज दिस, इनिशियल वॉल्यूम इज दिस 1, ठीक है। तो इसमें जब फाइनल में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, फाइनल में से जब 1 माइनस हो जाएगा तो ये तो 1 हट जाएगा, बाकी सब बच जाएगा आपका ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, ओके। तो फाइनल वॉल्यूम क्या मिलेगा, अगर चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, एंड फाइनल वॉल्यूम इज दिस माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम इज 1, तो इसमें से 1 माइनस हो गया तो क्या बचा, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, ठीक है, प्लस ई एक्स ई वाई प्लस ई एक्स ई जेड प्लस ई वाई ई जेड प्लस ई एक्स इंटू ई वाई इंटू ई जेड। तो ये वैल्यू मिला अपने को फाइनल वॉल्यूम का, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फाइनल वॉल्यूम, ओके। नाउ तो एक टर्म आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नथिंग बट, जिसको एप्सिलॉन भी से रिप्रेजेंट करते हैं, वही स्ट्रेन के जैसा ही, दैट इज नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को पता है चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ है, ये है एक्सप्रेशन, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है 1, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना हो जाएगा, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, ठीक है। उसके बाद दो का मल्टीप्लीकेशन ई एक्स ई वाई प्लस ई एक्स ई जेड प्लस ई वाई ई जेड, उसके बाद तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो ई एक्स ई वाई ई जेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, दैट मीन्स यही आएगा वैल्यू। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ volumetric strain, this is exact expression, exact volumetric strain, ठीक है। ये बहुतों को नहीं पता होगा एग्जैक्ट एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका सिंप्लीफाइड पता होगा, ठीक है, आते हैं सिंप्लीफाइड पे। दिस इज द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट। तो अब जब अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन का बात करें, अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो दो का मल्टीप्लीकेशन है, या जिसमें भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेन हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेन जहां पे हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेन जहां पे भी स्ट्रेन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होगा, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसको नेग्लेक्ट कर दोगे तो आपका क्या बचेगा, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। सो दिस इज द अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दिस इज द अप्रोक्सीमेट और एवरेज अप्रोक्सीमेट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो यही सबको याद रहता है, ठीक है। तो कभी कभी पूछ देता है एग्जैक्ट एक्सप्रेशन से क्वेश्चन रहता है, जैसे अप्रोक्सीमेट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला दैट इज ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, बट द एग्जैक्ट जब बोलेंगे तो इसमें ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड भी आएगा, फिर दो का मल्टीप्लीकेशन आएगा, फिर एक बार तीनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा। दिस इज क्लियर, ओके फाइन। तो देख लेते, तो हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक एग्जैक्ट एक्सप्रेशन देखा, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन देखा हमने, ओके। एंड जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का है एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ये था, एंड अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन ये है, अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमने जो आगे जो यूज करने वाला है, तो यही अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन का यूज करने वाले हैं आगे, ओके। तो ये जो एक्सप्रेशन है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस expression is valid even if material does not follow Hooke's law।
तो कोई मटेरियल जो हुक्स लॉ नहीं फॉलो कर रहा उसमें भी ये एक्सप्रेशन वैलिड होगा, क्योंकि यहाँ तक हमने हुक्स लॉ का यूज ही नहीं किया है कुछ भी, ठीक है, ड्राइव करने के लिए। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये उस मटेरियल के लिए भी वैलिड होगा जो हुक्स लॉ फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है दिस एक्सप्रेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज वैलिड फॉर मटेरियल व्हिच फॉलो हुक्स लॉ ओनली, ठीक है, ये गलत है। इवन मटेरियल इज नॉट फॉलोइंग द हुक्स लॉ तब भी ये एक्सप्रेशन वैलिड होगा, ठीक है। मटेरियल जब हुक्स लॉ नहीं फॉलो करेगा तब भी ये एक्सप्रेशन वैलिड होगा। ओके फाइन। नाउ तो अपने को अब यहाँ पे ये एक चीज पता है, जो स्ट्रेन जो होता है एक्स के डायरेक्शन में वो ये होता है 3 डायमेंशन में, यदि बात किया जाए सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई बाई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड बाई, जनरल एक्सप्रेशन का बात करें तो यही होता है, ठीक है। और वाई में स्ट्रेन कितना होता है सिग्मा वाई बाई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड बाई, ठीक है। और जेड में स्ट्रेन कितना होता है इन द सिमिलर वे, जेड में डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना होगा सिग्मा जेड बाई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई बाई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स बाई, ठीक है। तो हम क्या कर, ये तीनों जो वैल्यू है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड का, ये तीनों वैल्यू जो है आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा वो देख लेते हैं। फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा इफ यू आर गोइंग टू रिप्लेस स्ट्रेन इन द एक्स वाई जेड, इन तीनों का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का वैल्यू। तो वो मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाइड फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूँ, 1 माइनस 2 म्यू बाई ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। तो ये आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, ये कब आया, जब हमारा जो ये जनरल फॉर्मूला था उसमें जब स्ट्रेन एक्स का स्ट्रेन वाई का स्ट्रेन एंड जेड का स्ट्रेन पुट किया है, ठीक है। और इस स्ट्रेन में हुक्स लॉ का यूज किया गया है, क्योंकि सिग्मा एक्स इज ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन है, ठीक है। तो हुक्स लॉ का यूज हुआ है, ठीक है। तो उसको ये वैल्यू को रिप्लेस किया हमने इस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में, तो अपने को ये वाला एक्सप्रेशन आके मिला। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये तभी तक वैलिड होगा जब हुक्स लॉ एप्लीकेबल होगा, वैलिड फॉर हुक्स लॉ ओनली, वैलिड when Hooke's law will be applicable. Hooke's law will be applicable, ठीक है। जब हुक्स लॉ एप्लीकेबल होगा तभी जो है ये वाला एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हुक्स लॉ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पुट किया गया है, ठीक है। समझ पा रही चीजों को। सो दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस। म्यू आपको पता ही है पॉइजन रेशियो, ई है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके। म्यू इज द पॉइजन रेशियो एंड ई इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फाइन। चलिए ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा मेथड, जो अनदर मेथड टू कैलकुलेट द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट करने का दूसरा और क्या मेथड होता है, ठीक है। तो अनदर मेथड भी देख लेते हैं, ओके। सब चीज देख रहे हैं तो डिटेल में वो भी देख ही लेते हैं। तो बट जो अभी जो मेथड बताने वाले हैं उससे ये मिलता है, एवरेज मिलता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्ट्रेन मिलता है, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। नोट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट हमने देखा था, एग्जैक्ट नहीं मिलता है, अप्रोक्सीमेट मिलता है, ठीक है। तो दूसरा मेथड क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम एक क्यूबिकल बॉडी के लिए देखेंगे, उसके बाद सिलेंड्रिकल के लिए देखेंगे, देन आफ्टर स्फेरिकल के लिए देखेंगे, ओके। तो पहले क्यूबिकल के लिए देख लेते हैं। तो इनिशियल यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूबिकल बॉडी लेंथ एल है, विड्थ बी है और हाइट एच है। तो वॉल्यूम कितना है इसका, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो हम करते क्या है, यहाँ पे हम दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं। तो लॉग यदि लोगे तो आप दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एल प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ एच, क्योंकि लॉग लेंगे तो लॉग एल इंटू बी इंटू एच, लॉग का प्रॉपर्टी लगा दिया, लॉग एम इंटू एन इंटू पी, तो लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, डिफरेंशिएटिंग, ओके। तो डिफरेंशिएट करके लॉग भी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डीवी बाई वी, लॉग एल का डीएल बाई एल, लॉग बी का डीबी बाई बी, एंड लॉग एच का डीएच बाई एच, ठीक है। नो दिस इज नथिंग बट अ चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, डीवी बाई बी। सो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, that is equal to change in length by original length. So strain in the direction of x plus change in width by original width,
strain in the direction of z, change in height by original height, strain in the direction of y। तो वही ऊपर का जो फॉर्मूला था वही बन के आ गया। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो यहां से भी आप निकाल सकते हो। उसी तरह सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए देख लेते हो, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल बॉडी। तो लॉग, यदि आप दोनों साइड में जब लॉग ले लो, लॉग भी, जस्ट वेट, लॉग भी इक्वल टू लॉग π/4 इंटू लॉग डी स्क्वायर इंटू लॉग एल। ठीक है, तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन में, तो तीनों क्या हो जाएगा, समेशन में आ जाएगा। लॉग π/4 प्लस log d स्क्वायर, that means twice of log d प्लस log l। ठीक है, अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो आ जाएगा dv/v, और ये कांस्टेंट है, log π/4 कांस्टेंट है, तो इसका तो जीरो आएगा डिफरेंशिएशन। इसका आ जाएगा ट्वाइस ऑफ चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर प्लस log l का डिफरेंशिएशन dl/l। ओके, ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो सिलेंड्रिकल बॉडी में क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बाई डी, दैट मींस डायमेट्रिक स्ट्रेन, dl/l लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द डायमेट्रिक स्ट्रेन प्लस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ द रेडियल स्ट्रेन प्लस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दोनों का वैल्यू सेम आएगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, लॉन्गिट्यूडनल रेडियल बोले या डायमेट्रिक बोले। ओके, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। नाउ कमिंग टू स्फेरिकल बॉडी। स्फेरिकल बॉडी का बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होता है 4/3 πr3, 4/3 πr3, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, इसमें लॉग ले लो, लॉग भी इक्वल टू log ऑफ 4π/3 कांस्टेंट अलग कर लिया, 3 ऑफ log r, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा dv/v, ये आ जाएगा 3 ऑफ dr/r। दैट मीन्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेडियल स्ट्रेन, 3 टाइम्स ऑफ रेडियल स्ट्रेन यू कैन से। तो ये तीनों फॉर्मूला आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, छोटे छोटे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ओके, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट, जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे ये सब चीजें, जब गेट एंड ईएससी का क्वेश्चन करेंगे तो फाइन। तो समझ आ गया यहाँ तक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकाल सकते हैं, स्फेरिकल बॉडी, सिलिंड्रिकल बॉडी एंड क्यूबिकल बॉडी का। ओके फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। ओके, लेट अस सी। तो अपन जो है अभी तक जो है ये देखे थे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो वैल्यू था, जब हम EX, EY, EZ तीनों पुट करने के बाद ये आया था अपना एक्सप्रेशन। This was the expression of the volumetric strain 1 minus 2 mu by E and sigma x plus sigma y plus sigma z। ठीक है, ये था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला। ओके, तो अभी एक केस लेते हैं, इन केस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग। हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग होता है, सपोज हाइड्रोस्टैटिक क्या क्या मतलब है, तो एक बकेट ले दीजिए, उसमें पूरा पानी भर दीजिए, उसमें यदि कोई भी बॉडी को डाल दे, एक छोटा सा स्मॉल बॉडी को उसमें डुबा दे पानी में, तो क्या होगा, वाटर जो हर एक डायरेक्शन से सेम अमाउंट ऑफ कंप्रेसिव फोर्स लगाता है, सेम अमाउंट ऑफ कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा हर एक डायरेक्शन से। दैट मीन्स होगा क्या, इसका मतलब क्या है, कंप्रेसिव प्रेशर जो है, कंप्रेसिव प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो लगेगा सेम लगेगा इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, तो इन केस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है, इन ऑल द डायरेक्शन स्ट्रेस जो है सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड तीनों सेम लगना चाहिए, और जिसका वैल्यू कंप्रेसिव होना चाहिए। तो लेट अस अज्यूम दैट माइनस ऑफ पी। ठीक है, माइनस ऑफ पी, ऑल शुड बी सेम एंड इन कंप्रेसिव। ठीक है, कंप्रेशन में होना चाहिए। तो हो गया, क्या हो गया अभी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस 2 म्यू बाय ई माइनस ऑफ पी, माइनस ऑफ पी, माइनस ऑफ पी। ठीक है, तो यहां से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस ऑफ 3p 1 minus 2 mu by E. P is nothing but what, stress, or you can say here it is the pressure. Okay, so volumetric strain equal to, from here you can see एक हमने फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था बल्क मॉडुलस।
बल्क मॉडुलस के, और ये बोला था मैं, क्या बोला था, के का वैल्यू, चेंज इन द प्रेशर नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दिस इज द बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ से आप देखिए, जो P डिवाइडेड बाय EV, P डिवाइडेड बाय EV इज नथिंग बट K। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए, तो मैं इसको E बाय 1 माइनस 2 म्यू को उधर ले जा रहा हूँ, E माइनस 1 माइनस 2 म्यू इक्वल टू माइनस 3 P बाय EV। तो P बाय EV इज माइनस ऑफ K, so that is minus of 3K E 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वी कैन से दैट E इक्वल टू यंग्स मॉडुलस E इक्वल टू माइनस ऑफ 3K, और सॉरी, K इक्वल टू माइनस P बाई EV, तो माइनस P बाई EV इक्वल टू K, तो ये माइनस हट गया, 3K हो गया ओनली। ठीक है, 3K, तो सो E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, E इधर रखा, 3K यहाँ पे है, 1 माइनस 2 म्यू इधर चला गया। दिस इज द एक्सप्रेशन यू हैव टू रिमेम्बर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो। E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, इसी तरह से बाकी सब जो रिलेशनशिप था वो भी एक बार याद कर लेते। E इक्वल टू 2G, E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन रेशियो। ठीक है, E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को रीअरेंज करने के बाद म्यू का वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट करो, या यहाँ से यहाँ निकाल के यहाँ पे पुट करो, तो E इक्वल टू 9 kg डिवाइडेड बाय 3K प्लस G। ठीक है, और या फिर क्या करो, ये दोनों एक्सप्रेशन 1 एंड 2 दोनों एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दो, आमने सामने कर दो, तो क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल टू 3K माइनस 2G, 3K माइनस 2G डिवाइडेड बाय 6K प्लस 2G। ठीक है, तो ये सारे एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए। सो यू हैव टू रिमेम्बर all these expression, okay, you have to remember all these expression, very सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखना ही ज्यादा बेटर होता है। E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू जो है वो तो हमने यहाँ से ड्राइव करके आपको बता दिया, बाकी सब एक्सप्रेशन याद रखना है। E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, फिर यहाँ से E म्यू का वैल्यू रिप्लेस करने पे E इक्वल टू 9 kg 3K प्लस G। ठीक है, और उसी तरह से पॉइजन रेशियो 3K माइनस 2G डिवाइडेड बाय 6K प्लस 2G। ठीक है, तो ये सारे एक्सप्रेशन है जो कि याद रखना है। ओके, लेट्स सी द सम इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लीजिए। नोट सपोज सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड तीनों कंप्रेशन हो, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड ऑल आर इन कंप्रेसिव माइनस पी, तो यहाँ पे माइनस पी, तीनों माइनस पी हो गया। ठीक है, तो हुआ क्या, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज नथिंग बट 1 माइनस 2 म्यू बाय E माइनस ऑफ 3P। अब यहाँ से देख सकते हैं ये जो टर्म है, ये टर्म जो आपका 1 माइनस 2 म्यू बाई E है, 1 माइनस 2 म्यू बाई E, ये जो टर्म है, दिस टर्म विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, बिकॉज म्यू का वैल्यू जो है, म्यू का वैल्यू कहाँ से 0 से लेके 0.5 तक रहता है इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए। ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए, तो ये हो गया हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। अब ये जब हमेशा पॉजिटिव में है, तो P इक्वल टू क्या आ जा रहा है, प्रेशर इक्वल टू, दैट मीन्स यहां से हम बोल सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू नेगेटिव, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू नेगेटिव हम बोल सकते हैं। ठीक है, इफ ऑल द स्ट्रेसेस आर कंप्रेसिव देन द चेंज इन वॉल्यूम विल बी नेगेटिव, चेंज इन वॉल्यूम इज नेगेटिव, दैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल इज नेगेटिव, that means final volume will be less than final volume decreases। इनिशियल के कंपैरिजन में जब फाइनल डिक्रीज होगा तभी ये नेगेटिव आ सकता है।
So when there will be, in case of compression, in compression volume decreases, but in tension वॉल्यूम इंक्रीजेस। आप बॉडी पे जब टेंसाइल स्ट्रेस लगाओगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है, बट आप जब कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाओगे बॉडी पे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट